अस्सलाम वालेकुम जी। 25 दसंबर न दो कायद दुनिया ते पैदा होए। पहले कायद का नाम है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जबकि दूजे कायद ने कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब। हुण मियाँ नवाज शरीफ साहब जिहड़े ने उन्हां दे मुतलक ते हर खास आम बंदे ने जिहड़ा उन्हां दी सारी हिस्टरी सारे मामलात दा पता है, लेकिन बदकिस्मती साडी सन सिर्फ इतना ही मोहम्मद अली जिन्ना साहब दे बारे पता है कि 25 दसंबर ਨੂੰ पैदा होए तो 11 सितंबर ਨੂੰ फौत हो गए। बाहर टुर गए, बाहरों आए आके तो इत्थे उन्हें पाकिस्तान बनाया। सिर्फ ये तो इलावा सन होर किसी गल्ले दा नहीं पता। बदकिस्मती साडी ये कि सन अपने कौमी हीरोज़ जिहड़े ने कैद आज़म हो गए, लामा साहब हो गए, सर सैयद अहमद साहब ने, या होर जिहड़ियां मेन तरीके पाकिस्तान दियां जिहड़ियां शख्सियात आन, सानू उन्हां दी पर्सनल लाइफ दे मुतलक कोई पता नहीं। ना किसी अज तक कोई लिखिया, ना किसी छापन दिता, ना कोई ऐसी गल साढ़े तक पहुँची। अज दी वीडियो विच मोहम्मद अली जिन्ना साहब दी जिंदगी ते थोड़ी गल करनी है। एक बंदा है, उहदा नाम है मोहम्मद हनीफ आज़ाद, जिहड़ा कि कायद आज़म कोल बतौर ड्राइवर जिहड़ा कुछ अरसा काम करदा रहा। वो बंदा दसदा है कि बड़ा शौक है, जिवें अजकल मतलब लोगों जिहड़ा अपने लीडरां नूं वेखणे दा शौक है। वो आंदे कि मैनूं बड़ा शौक आई कि मैं कैद आज़म नज़दीक तो वेखां। तो एक दिन मैंने एक अखबार में ऐड जिहड़ा है वो लब्भा कि कैद आज़म जिहड़ा उन्हें गिराज वास्ते आपके मकैनिक की ज़रूरत है। आंदा मैं इस खुशी में कि कैद आज़म ने वेखा तो मैं उत्थे टुर गया मुकर्रा टाइम ते। उत्थे जाके जदों पहुँचा तो गिराज दे विच एक लाइन में हर बंदा उस्ताद फलाना साहब अपने जनाब कच्छे लाइयां ने डिग्रियां ते अपने दुकानां दे इश्तिहार लैके वाम खलोती है। तो मैं मतलब सादा जा कपड़ियां विच मैं जाके तो उत्थे खलो गया। मैनूं सिर्फ ये वा मैं कैद आज़म नूं वेखना। थोड़ी देर बाद कैद आज़म साहब आ गए, उन्हां दे नाल फातिमा जिन्ना साहिबा भी आन। उन्हां वेख्या एक बारी सारे आलों वेख के आंदे ने यू आंदे ने मेरे अल इशारा करके उन्हें आख्या तूं स्टैप फॉरवर्ड अगे आ। मैं अगे आया, उन्हें आख्या चलो ठीक, इट इज़ ऑल राइट। सारे स्टोर छड़िया, मैं भी आ गया घर। थोड़ी देर बाद जनाब वो जिहड़ा इन चीफ ऑफ स्टाफ जिहड़ा सी मोहम्मद अली जिन्ना साहब दा आंदा वो आया मेरे को। तो उस आके मैं दसिया तीन जिहड़ा वो साहब सिलेक्ट कर लिया। वो आंदा कि मैं हुण परेशान इस गल्ले तो मैं सारी जिंदगी गड्डी नहीं चलाई, इतना भी गड्डी का पता नहीं कि मैं मतलब गड्डी थोड़े गेट तो कढ़ के बाहर ही खड़ी कर लवां। लेकिन बहरहाल सिलेक्शन तो मेरी हो गई। तो मैं अगले दिन आया तो मैं इस नीयत नाल आया कि मैं आके जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जिहड़ा वो दसां कि जनाब मेरे को तो कोई ऐसी गल नहीं, मैंने तुसां गलत इंतखाब कर लिया। मैं सारी गल दसां दा कि मैं जनाब सिर्फ तुहानूं वेखने वास्ते आया, तो अग्गों मैं इस खाते फस गया। तो बहरहाल हनीफ साहब दसदे ने कि मैं वो जिस टाइम आया आके तो मतलब साहब अंदरों हुक्म किया कि जो नवा ड्राइवर है वो मतलब गड्डी कड्ढे। मैं बहरहाल जिहड़ा ना स्टेयरिंग सीधा करके तो गड्डी विच बह गया। गेट तो आंदे ने मैं जिस वे गड्डी बाहर कड्ढी है, अगले इशारे ते जाके गड्डी मतलब बड़ी मुश्किल नाल मैं कड्ढी। उस वक्त तक मैं जितनी जा चाहिए वो सिर्फ आड़ गुआड़ जिहड़े दूजे ड्राइवर हजरात हैं उन्होंने को पुछ पछ के कोई वो सिलसिला बनाया। तो गड्डी जनाब जंप लैके एक दो तो बंद हो गई। भैं कि जितना चिर मैं मोहम्मद अली जिन्ना साहब को रहा मैन उन्होंने नाल ड्राइविंग का मौका नहीं लभा। लिखने वाला लिखता है कि मोहम्मद हनीफ साहब जिहड़े ने उन्होंने तो मैं पूछा कि पर्सनल जिंदगी या नौकरां नाल जिहड़ा रवैया या मतलब अपने तो मतहत जिहड़े लोग आन उन्होंने नाल रवैया कैसा है। मोहम्मद हनीफ दसदा कि रोज़ साहब 100 रुपया जिहड़ा ये 1937 की गल है, रोज़ 100 रुपया वो देंदे आन। 100 रुपया लैके आंदा मैं जांदा सां, जाके फ्रूट खाण पीण जो कुछ भी वो जनाब लैके ते आ जाना। तो रोज़ जनाब 60 तो 70 रुपये की करप्शन असी सारे मुलाजम ड्राइवर माली अगले पिछले असी सारे करते आए। एक दिन भी बाबे रा नहीं पूछया कि तुसीं बकाया पैसे ना मैं लिया के देंदे, तुसीं किहदे करदे हो। अलबत्ता जिहड़ी फातिमा जना आई वो मतलब बड़ी इस मामले सख्त आई। दो कोक साहब रखे आन, एक जिहड़ा सी वो मगरबी खाने बनांदा सी, एक जिहड़ा सी वो हिंदुस्तानी खाने बनांदा सी। हिंदुस्तानी खाने जिहड़ा बनांदा सी वो आम तौर पर वेले ही रहिंदा, कदी कदी कोई मेहमान आ जावे आई तो उस वास्ते उन जिहड़ा
ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਾਤਮਾ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਨਾਬ ਸੁਬਾਹ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕਦੀ ਇੱਧੇ ਘੁੰਮ, ਇੱਧੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜ ਮਸਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਜਨਾਬ ਕੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਰੋਜ਼ ਜਨਾਬ 100 ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਾ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਅਮੂਮਨ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਬਰਲ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਫਰੂਟ ਵਾਧੂ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਡੇਲੀ ਦੀ ਵਾਧੂ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ 1937 ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਈਆ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60-70 ਰੁਪਈਆ 1937 ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ 2 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਮੱਝ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆਈ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ 45 ਸਾਲ ਪਿਛਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਢੇਰ ਪਿਛਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਹਨੀਫ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਤਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਰਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦਾ ਲੁਕਮਾ ਜਾਂ 2 ਲੁਕਮੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਸ। ਸਿਗਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਣ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਰ ਵਕਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਨੋਕਰ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸਨੋਕਰ ਲਹਿਦਾ ਰੂਮ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਨੋਕਰ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੀ ਕੈਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਵੇਖਿਆ? ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਉਸ ਪਾਰਸੀ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪਾਰਸੀ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਮਗੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਦੀ ਖੁਲਾਉਂਦੇ ਆਣ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਆਖਣਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਰਾਈਟ ਅਤੇ ਟੁਰ ਪਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਆਂਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਮਤਲਬ 20-25 ਦਿਨ ਕਦੀ ਵੀ ਇਤਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਤਨਾ ਉਹਨਾਂ 20-25 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਰਹਿ। ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਰਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਕਰਾਚੀ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਪਸੰਦ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤਨੀ ਕੋਫਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਖਾਕਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਸਾਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਜਨਾਬ। ਅਤੇ ਆਖਰ 'ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਸ ਦੁਆ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜन्नत अल फिरदौस आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।